नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राजस्व लेखा पदाधिकारी की वैकेंसी को लेकर। ये जो काफ़ी अच्छी जॉब है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हमको खाली एक ही पेपर देना है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी इसकी एज रहने वाली है और क्वालिफिकेशन इसमें क्या रह गई है। ठीक बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और भी अपडेट पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, पर बिना समय गवाएं स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका नया कैलेंडर जारी हुआ है बिहार का भी, उसमें इसके एग्ज़ाम को लेकर बताया गया है कि 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, जो कि काफ़ी जल्दी होने वाला, तीसरा महीना भी चल रहा, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहेंगी इसमें? 285 पोस्ट रहने वाली हैं। तो पोस्ट के बारे में पता चल गया, 285 पोस्ट रहेंगी। इसकी पोस्ट कमी आती है, ये नहीं सोचो कि 1000-2000 नहीं है। ठीक है, इसकी पोस्ट कमी आती है। और जितना भी बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रामायण रहने वाली है वैकेंसी। आप इजीली इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक, तो इसके बारे में अपन थोड़ा और जानेंगे भी। देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल कौन कौन कर सकता है। तो देखो, ध्यान समझ लीजिएगा, इस फॉर्म को कौन फिल करेगा? अगर आपने बच्चों देखो बीकॉम की हुई है तो आप एलिजिबल हो, और आपने अगर बीए की है अर्थशास्त्र तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने बीएससी कर रखी हो स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी से, तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से बता देते एक बार, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर आपने बीए किया है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से किया है तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। आपने बीएससी की रखी है स्टैटिक से तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको हमने इसकी क्वालिफिकेशन बता दी। अब हम चलते हैं इसकी आयु सीमा पे। तो कम से कम इसमें कितनी मांगी गई है बच्चों आयु सीमा? तो कम से कम मांगी गई है आप लोगों की 21 साल। ठीक है, और बाकी पता है अगर जनरल वाले हैं तो जनरल वालों बच्चों कितनी है? 37 रहने वाली है। अगर आप लोग जनरल में फीमेल हैं तब आपकी 40 रहने वाली है। और बीसी वालों की बच्चों 40 रहने वाली है। और एससी एसटी वालों की कितनी रहने वाली बच्चों? 42 साल रहने वाली, जो आपकी हमेशा रहती है वही है। ठीक है, एज तो आपकी सही मानी कम से कम कितनी है? 21 है। बाकी जिस हिसाब से आपको छूट मिलती है 3 साल और 5 साल, वो आपको दी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे यहाँ पे दे रखा है कि आपको कौन से पद पे चयनित किए जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी पे आप लोगों का चयन होने वाला है। ठीक है, बाकी आपका प्रमोशन होता रहेगा तो आपकी पोस्ट बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ बच्चों को डिपार्टमेंटली पेपर भी होता है। और बच्चों, जो हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें कुछ जानकारी क्या है कि अपने प्रीवियस मतलब पुरानी वैकेंसी उसके आधार पर ली गई है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने के लिए मिले, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, पूरा चेंज नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको यही रहेगा, 1-8% है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे चेंजिंग मिल जाए। ठीक, आगे हम चलेंगे कि इसमें जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे। देखो, इसमें 2 पेपर होंगे, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, प्रश्न पत्र 1 होगा और प्रश्न पत्र 2 होगा। तो किसमें होगा? जैसे देखो, पहला वाला क्या है? अनिवार्य है। पहला वाला तो सभी को देना है। इसमें क्या है? आपकी जीके आएगी। जीके जीएस है आपका जो, और जिसका एग्जाम कंडक्ट कौन? बीपीएससी कराएगी बच्चों। ठीक है, तो बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इजीली इसके क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। ठीक है, तो पहला वाला सबको करना है, मतलब अनिवार्य है। जो पार्ट भी है वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब कैसा है कि आपने जो जैसे बीए कर रखी है, बीकॉम की हुई है और आप लोगों ने बीएससी स्टडी से कर रखी है, तो आपका जो वहाँ पे सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो बीए बीएससी और बीकॉम की हुई है उसका आप पेपर देंगे। ठीक, तो पहले वन में सबको करना है जीके। तो इसकी दो देखो, समय अवधि कितनी रहने वाली? 2 घंटे की रहेगी और 100 कुल अंक आपके रहने वाले हैं। सेम आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, या अर्थशास्त्र है या स्टैटिक्स है, जो भी है, इसका भी देंगे तो इसके भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी टोटल देखें 100 और 100, यानी टोटल 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला। पेपर एक ही होगा, पार्ट में 2 में डिवाइड होगा खा लीजिए। ठीक, एक आप लोग इसकी जानकारी अभी ये निकल के नहीं आई कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। जैसे ही इसका कोई नया अपडेट मिलेगा तो उसकी जानकारी भी हम आप लोगों को दे देंगे। हालांकि इसका इस वीडियो को बनाने का इतना मकसद है कि आप लोग अभी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इलेक्शन आ रखे हैं तो वैकेंसी धड़ाधड़ आती चली जा रही हैं। तो पढ़ाई बिल्कुल ही मत रोकिए, पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी सारी निकल के आ रही हैं। चलिए, तो इसमें बच्चों इतनी जानकारी थी, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। आशा करेंगे आप लोगों को दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो। किसी के मन में कोई दुविधा है तो बताइएगा जरूर। धन्यवाद बच्चों।